हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप सर और आज आप सभी के सामने मैं लेके आया हूं खोरठा के एक और लोक कथा जिसका शीर्षक है खूटा भीतर चियाँ गोटा। खूटा भीतर चियाँ गोटा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक खूटा और एक चिड़िया के बीच का वर्णन किया गया है कि चिड़िया कैसे चिड़िया में कौन सा है तो कौवा है, और कौवा और खूंटा के बीच में कैसे विवाद होता है और उस कौवा को किन किन दिक्कतों का सामना करने के बाद वो अपनी इच्छाओं को पूरी करता है। इस लोक कथा में पूरी तरह से वर्णन किया गया है और इसके लेखक है दिनेश कुमार दिनमणि जी। यह आने वाले जेएसएससी सीजीएल के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखें इस लोक कथा का पूरा विस्तृत वर्णन। कहता है, एक कौआ कहीं से एगो तेतर चियाँ गोटा पाइले हले। मतलब एक कौआ था और कौआ जो था वो कहीं से एक तेतर का चियाँ, तेतर मतलब होता है इमली, तेतर मतलब क्या होता है इमली, और इमली का कौआ जो है कहीं से एक दाना ले आता है। यानी गोटा मतलब दाना, गोटा यानी यहाँ लिखा है गोटा, गोटा मतलब होता है दाना। तो चिड़िया है, एक कौआ जो है वो कहीं से क्या ले आता है, तेतर का एक चियाँ ले आता है। तकरा एगो खूंटा ऊपरे बैस के खा हले। मतलब वो एक खूंटा के ऊपर बैठ के खा रहा था कौआ। कैसे कैसे सै चियाँ गोटा कौआ के ठोर से छूट के खूंटा के फायरे समाये गेलय। मतलब किसी तरह से जब वो एक खूंटा था, मान लीजिए ये खूंटा है और इसी खूंटा पर वो बैठ के वो क्या कर रहा था, खा रहा था। अब खूंटा पर यहाँ कौआ बैठ के खा रहा था, यही खूंटा यहाँ फटा हुआ था, यहाँ से ये वो चियाँ का दाना है वो इसके अंदर में आ जाता है। अब जब चियाँ का गोटा इसके अंदर समाये जाता है तो कौआ सोच में पड़ जाता है कि अब खूंटा के अंदर चला गया चियाँ, तो हम कैसे निकाले। आगे कहता है, कौआ बड़ी हाय निसाय हुआ। मतलब कौआ बहुत ही हाय निसार हो गया, बहुत उदास हो गया। कते साधे के चियाँ गोटा फारी चल गेल। कितना मुश्किल से वो एक चियाँ गोटा इमली का लाया था, वो भी खूंटा के अंदर चला गया, कैसे निकलेगा। मुदा कौआए के हाय नाय मान ले। लेकिन वो कौआ वो है वो हार नहीं माना, बोला कि हम चियाँ तो खा के रहेंगे, हम निकाल के रहेंगे। इसीलिए वो आगे क्या करता है, कोन्हो उपाय चियाँ गोटा के बहराए के खैबे करबे। मने मन कौआ ठानल। मतलब वो मन में ही ये ठान लिया कि किसी न किसी तरह से हम इस चियाँ का दाना को हम निकाल के खाएंगे ही। कौआ आपन से ढेर जिगिस्ता करलय, मुदा कोनो फायदा नहीं नाय। गोटवा खूंटवा के फाइट के ढेर हेठे चल गेले हले। मतलब कौआ बहुत प्रयास किया चियाँ को खूंटा से निकालने के लिए, लेकिन चियाँ से वो दाना, खूंटा से वो दाना कभी निकला ही नहीं, है ना। और अंत में फिर वो हार मान जाता है। आगे क्या कहता है, सोच भय के कौआ एगो बढ़ई जुगुन गेलय। अब ये सब सोचा कि अब हमसे तो चियाँ निकल नहीं रहा है, ऐसा करते हैं अब हम इस चियाँ के दाना को निकालने के लिए हम चलते हैं बढ़ई के पास। बढ़ई से कहलय, क्या कहलय सुनिएगा, बढ़ई बढ़ई खूंटा फार खूंटा भीतर चियाँ गोटा। देखिए क्या कह रहा है कि बढ़ई बढ़ई खूंटा फार खूंटा भीतर चियाँ गोटा। मतलब बढ़ई, तुम क्या करो कि इस खूंटा को फाड़ो और खूंटा के भीतर क्या है, चियाँ गोटा है। बढ़ई सब विवरण सुन के दुतराय के कहलय। मतलब कौआ के बात सुन करके वो एकदम दुत्कार के बोलता है, कौन, बढ़ई, कि भाग रे कौआ, चल लियो तोर खूंटा फारे, चल चल, हमारे कोई कामे ना है। मतलब हमको कोई काम धाम नहीं है जो हम तेरा खूंटा फाड़ने के लिए जाएं, सो तुम भागो यहाँ से, चलो जाओ। कौआ के बढ़िया के व्यवहार से बड़ी दुखी भेल। अब बढ़ी का बात से कौआ है वो बहुत उदास हो गया। हम कितना उम्मीद लेके आए थे किसके पास, बढ़ी के पास, कि बढ़ी है वो हमारा खूंटा को फाड़ देगा, उससे चियाँ निकलेगा और हम उस चियाँ को खाएंगे, लेकिन ये तो बढ़ी है वो हमारा बात माना ही नहीं। अब आगे क्या होता है, वो पहुँचल राजा के पास। अब देखो, अब पहले था बढ़ी, अब बढ़ी जो था इसका काम को नहीं माना,
तो बढ़ी से वो पहुंच गया राजा के पास। किसके पास? सेकेंड स्टेप में चला जाता है राजा के पास। अब देखिए राजा क्या हुआ। कौआ के बढ़े के व्यवहार से बहुत दुख भेलै, ऊ पहुँचले राजा के पास। बढ़े शिकायत कर ले और राजा के कहले। मतलब अब राजा के पास जाने के बाद कौआ है वो किसका शिकायत करता है? तो बढ़ी का शिकायत करता है ना। और क्या कहता है सुनो। राजा राजा बढ़े बुलाओ, बढ़े नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर चियां गोटा। बोलता है राजा राजा तुम बढ़ी को बुलाओ, मतलब बढ़ी को तुम बुलाओ। बढ़ी है वो हमारा जो खूंटा है वो नहीं फाड़ता है ना, तुम उसको बुलाओ। कौआ के फरियाद राजो नाई सुन ले, ओहो दुतराले। कौआ राग के सांपे के पास पहुंच गए और नाग सांप के नेहोर कर ले। अब देखिए अब राजा भी है वो उसका बात को नहीं मानता है। जब राजा भी नहीं बात उसका मानता है तो वो किसके पास चला जाता है? राजा उसका बात नहीं मानता है तो अब तीसरा स्टेप में वो सांप के पास पहुंच जाता है। किसके पास चला जाता है? सांप के पास। पहला बढ़ी के पास जाता है, दूसरा राजा के पास जाता है, तीसरा सांप के पास जाता है। और सांप से क्या कहता है? आइए देखिए। कहता है कि सांप सांप राजा के डस, राजा नहीं बढ़े बुलावे, बढ़े नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर चियां गोटा। देख लिए अब क्या बोल रहा है कि सांप राजा का डस, मतलब सांप जो तुम सांप हो वो तुम राजा को डस लो। राजा को तुम क्या करो? डस लो। सांप को बोल रहा है कौआ कि तुम राजा का डस लो, उसको काट लो। क्यों काट ले भाई? क्योंकि राजा जो था वो बढ़ी को नहीं बुलाया। अब बढ़ी को क्यों नहीं बुलाया भाई? सो बढ़ी जो है वो मेरा खूंटा को नहीं फाड़ा है ना। और खूंटा क्यों क्यों नहीं फाड़ा है? क्योंकि खूंटा के भीतर हमारा एक चियां के गोटा है। चियां मतलब इमली का गोटा है ना। अब आगे देखिए। सांपो कौआ के नेहर नाई सुन ली तो कौआ चल गए डांग के पास। अब देखिए अब अगला जब चौथा स्टेप हुआ कि सांप भी उसका कहना नहीं मानता है ना। तो सांप जब उसका कहना नहीं मानता है कौआ का कहना, तो सांप है वो चला जाता है डांग के पास। डांग मतलब लाठी, डांग मतलब क्या हुआ? लाठी के पास चला जाता है। अब जब लाठी के पास वो चला जाता है तब देखिए क्या बोलता है। डांग डांग सांप मार, डांग डांग सांप मार, सांप नाही राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़े नहीं खूंटा पारे, खूंटा भीतर चियां को बोटा। देखिए गजब बात है। डांग डांग सांप मार मतलब डांग तुम आओ मेरे पास और सांप को मार दो। अब सांप को क्यों मारेगा भाई? कहा कि सांप है वो मेरा नहीं कहना माना है, हम उसको बोले थे राजा को डसने के लिए, राजा को सांप है वो नहीं डसा। तो बोला कि राजा नहीं बढ़ी बुलाए। अब राजा को वो क्यों डसता है? तो राजा को बोले थे बढ़ी को बुलाने के लिए, बढ़ी को राजा नहीं बुलाया। तो बढ़ी को क्यों बुलाया जाता? तो बढ़ी को बोले थे खूंटा फाड़ने के लिए, लेकिन खूंटा को वो नहीं फाड़ता है ना। इस क्योंकि खूंटा के भीतर क्या है? हमारा चियां गोटा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कौआ राग के अब देखिए मुदा डांगो कौआ के बात नहीं मानता है। अब देखिए ये इस प्रयास के बाद भी है वो डांग भी कौआ का बात नहीं मानता है। तो सबसे पहले कहाँ गया था? तो कौआ जो था एक कौआ है वो सबसे पहले जो जाता है वो जाता है बढ़ी के पास। किसके पास जाता है? बढ़ी के पास। बढ़ी के बाद कहाँ जाता है? राजा के पास जाता है। अब राजा के पास जाने के बाद किसके पास जाता है? सांप के पास जाता है। और सांप के पास जाने के बाद किसके पास जाता है बताइए? तो सांप जब उसका कहना नहीं मानता है तो वो चला जाता है डांग के पास, है ना। अब देखिए चौथा स्टेप में डांग है। अब जब डांग भी उसका कहना नहीं मानता है तब कौआ किसके पास जाता है? आइए देखें। कहता है कि कौआ राग के आगे के भीतर चचे गेले, मतलब कौआ डांग जब उसका कहना नहीं मानता है तो कौआ चला जाता है आग के पास। आग के पास मतलब आग के पास, है ना। वो चहट के गेले आग से कहले। अब आग से वो क्या कहता है? आइए देखें। आग आग डांग पड़ावा, आग आग डांग पड़ावा, डांग नहीं सांप मारे,
सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़े नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर चियां गोटा। देखिए क्या बोल रहा है फिर से, आग आग डांग पड़ावा, मतलब आग को बोल रहा है कि आग आग डांग को पड़ा दो मतलब डांग को जला दो। पड़ाव मतलब क्या होता है, जला देना। सो आग तुम किसको जला दो, डांग को। डांग नहीं सांप मारे। अब भाई डांग को क्यों मारेगा, क्या है कि डांग जो है वो सांप को नहीं मारता है। किसको नहीं मारता है, सांप को। सांप नहीं राजा डसे, मतलब सांप को क्यों मारा जाएगा भाई, तो सांप को हम बोले थे राजा को डसने के लिए, अब राजा को भी वो नहीं डसता है। राजा नहीं बढ़े बुलाए, अब सांप है वो राजा को क्यों डसेगा, तो राजा को बोले थे बढ़ी को बुलाने के लिए, लेकिन वो बढ़ी को नहीं बुलाया, इसलिए तुम उसको डस दो। अब बढ़ी को क्यों डस बुलाएगा राजा, तो राजा बढ़ी को बोले थे कि खूंटा को फाड़ने के लिए, लेकिन खूंटा को वो नहीं फाड़ा बढ़ी। अब वो बढ़ी क्यों खूंटा को फाड़ता, तो क्योंकि खूंटा के भीतर क्या था, एक चियां का गोटा था, और हम उसको निकालने के लिए बोले थे, है ना। आइए देखिए आगे, आएगो कौआ के बातें कान नाई दिले, मतलब कौआ के बात को आग भी नहीं मानता है, मतलब उस पर ध्यान नहीं देता है। गुरेज के कौआ गुरजैले कौआ चल गेलक एगो गड़िया पोखर में, मतलब अब जब आग भी उसका कहना नहीं मानता है तो एकदम गुस्से से लाल होकर वो कौआ जो है वो चला जाता है पोखर के पास, यानी तालाब के पास, है ना। पनिया अपन दुखवास सुनाई के नेहर कर ला, अब जब वहाँ पोखर के पास चला जाता है, पानी के पास चला जाता है, तो वो पानी से क्या विनती करता है, कौन, कौआ। आइए देखे, कहता है पानी पानी आग निझाओ, आग नहीं डांग पड़ाओ, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ई नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर चियां गोटा। देखिए अजीब बात है, अब जब डांग है वो आग के पास जाता है, नहीं आग जलाया नहीं, तो आग डांग पड़ाता है तो पानी आग के पास चला जाता है, और आग के लिए पनिशमेंट के तौर पे किसके पास जाता है, पानी के पास, और पानी से कहता है कि आग आग डांग पड़ाओ, मतलब आग को डांग को पड़ाने के लिए बोला था। पानी पानी आग निझाओ, अब देखिए पानी को बोल रहा है कि तुम आग को बुझा दो, है ना। आग नहीं डांग पड़ा, आग जो है वो डांग को नहीं जलाया है, इसलिए तुम क्या करो ना, पानी आग को तुम बुझा दो। डांग पड़ावे नहीं, अब डांग इसलिए पड़ाने बोला था क्योंकि उसको हम सांप को मारने बोले थे, और सांप को काहे मारना है, तो वो राजा को नहीं मारा था, और राजा को नहीं डसा था। राजा को क्यों डसना था, तो क्योंकि उसने बढ़ी को नहीं बुलाया था, और बढ़ी को नहीं बुलाया था क्योंकि बढ़ी जो था वो खूंटा नहीं फाड़ा था। तो इस तरह का वर्णन है, क्योंकि खूंटा के भीतर क्या था, मेरा चियां गोटा था। आगे देखिए कहानी क्या कहता है, पानी कौआ के हाय निसार कर लय, पानी कहलय आप चल लो, तो खातिर आग निझावे ले। अब कहता है पानी भी गुस्सा के कि हमरा कोई काम धाम नहीं है, जो हम चलियो आग के मुँह निझावे ले, आग के बुझावे ले, है ना। पानी मतलब सोजो कौआ के कुसकुसाइल पोटपोटाइल चल गेला हाथी के जुगुन। अब देखिए जब पानी भी उसका कहना नहीं मानता है तो एकदम खिसिया गया कौआ और चल गया हाथी के पास। किसके पास चला गया, हाथी के पास। हाथी के नेहर करके अपन फरियाद दोहराला, और फिर हाथी के पास वो अपना विनती करता है, और क्या कहता है सुनिए, हाथी हाथी पानी खाट घाट, पानी नहीं आग निझाओ, आग नहीं डांग पड़ाओ, डांग नहीं सांप मारे, सांप नाय राजा डसे, राजा नाय बढ़ी बुलावे, बढ़े नाय खूंटा फारे, खूंटा भीतर चियां गोटा। अब देखिए पहला बोला कि हाथी हाथी के पास जाता है और कहता है कि हाथी हाथी सो क्या करो, ये पानी को घमंड हो गया है ना, तुम पानी को एकदम गंदा कर दो, है ना, गंदा कर दो। तो भाई पानी को काहे गंदा कर देंगे, क्योंकि पानी जो है वो आग को नहीं बुझाता है। अब वो आग को क्यों बुझाने के लिए बोल रहा था, तो आग जो है वो डांग को नहीं पड़ाया, मतलब डांग को वो नहीं जलाया। तो इस तरह का आगे है, डांग को क्यों नहीं बुढ़ा जलाया गया, कहा कि डांग को बोले थे सांप को मारने के लिए। सांप को क्यों मारने के लिए बोला गया था, क्योंकि सांप को बोला गया था राजा को डसने के लिए, राजा ने नहीं काम किया, क्या नहीं काम किया था, तो वो बढ़ी को नहीं बुलाया था, और बढ़ी क्या नहीं काम किया था, तो बढ़ी खूंटा नहीं फाड़ा था। तो इस तरह क्या
क्या हो सकता है कि आग जब उसका कहना नहीं माना तो चला जाता है पानी के पास, और पानी भी उसका काम नहीं मानता है तो वो चला जाता है हाथी के पास, है ना। क्या हाथी उसका कहना मानेगा? आइए देखें। भला हाथी कौआ के बात कीले सुनत, मतलब हाथी भी जो था ना वो कौआ का बात नहीं सुनता है, वो भी उसको क्या करता है, दुत्कार देता है। कौआ के ओहले खेक कर दिले, मतलब वो भी उसको बेकार मान देता है। चलियो तो एक चिया गोटा के दाएं पानी घाटे ले चल, मतलब चल चल तेरे लिए हम चले एक चिया गोटा के लिए पूरा तालाब को गंदा पानी करने के लिए। सो कौआ मन मार के हुआ से चलल और चहट गेल लूती के पास, और वो अंत में चला जाता है वो एक लूती के पास, है ना। और जब हाथी उसका कहना नहीं मानता है तो किसके पास जाता है कौआ? लूती के पास। और लूतियों से ऐसने नेहोर कर ले, क्या कहता है कि लूती लूती हम हाथी मार, मतलब लूती एक छोटा सा है, उसको बोल रहा है कि हाथी को मारो। लूती लूती हाथी मार, हाथी नहीं पानी घाटे, पानी नहीं आग निझावे, आग नहीं डांग पड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ई बुलावे, बढ़ई नहीं फूटा खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। और इस तरह यहाँ पर वो लूती का वर्णन करता है ना। तो लूती का अब देखिए उल्टा हम यदि हम बात करते हैं, क्या उसका लूती इसका कहना मानेगा? देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ किसके पास जाता है? तो सबसे पहले वो बढ़ी के पास जाता है ना। अब कौआ जो है सबसे पहले बढ़ी के पास जाता है, बढ़ी के बाद कहाँ आता है बताइए? तो बढ़ी जब उसका कहना नहीं मानता है तो राजा के पास जाता है। किसके पास जाता है? राजा के पास। अब कौआ का राजा भी उसका बात नहीं मानता है, तब किसके पास जाता है कौआ बताइए? जब राजा उसका कहना नहीं मानता है तो वो चला जाता है सांप के पास, बोलता है कि सांप को भी कि राजा को डस दो सांप। और जब सांप भी उसका कहना नहीं मानता है तो सांप को मारने के लिए चला जाता है डांग के पास। किसके पास चला जाता है? डांग के पास। और जब डांग भी उसका काम नहीं मानता है तो चला जाता है आग के पास। और जब उसका आग भी उसका कहना नहीं मानता है तब कहाँ जाता है? तब चला जाता है आग को जलाने के बुझाने के लिए पानी के पास। और जब पानी भी उसका काम नहीं मानता है तो पानी के बाद वो कहाँ चला जाएगा? जब उसका पानी नहीं मानता है तो पानी को गंदा करना था तो वो चला जाता है हाथी के पास। और जब हाथी भी उसका काम नहीं मानता है तो अंत में वो चला जाता है लूती के पास। तो कितने जगहों के पास कौआ जाता है? देखिए, पहला बढ़ी के पास, दूसरा राजा के पास, तीसरा सांप के पास, चौथा डांग के पास, पांचवा आग के पास, छठा पानी के पास, सातवां पानी के पास, और पानी के बाद वो कहाँ जाता है? हाथी के पास सातवां में, और आठवां में लूती के पास चला जाता है। आइए देखिए आगे क्या होता है। लूती उसका कहना मानता है कि नहीं मानता है? इतना प्रयास कर रहा है, मतलब एक चिया का गोटा खाने के लिए कौआ। सोचिए, एक आम जिंदगी में यदि एक आदमी इतना प्रयास कर ले तो कितना आगे बढ़ जाएगा। देखिए, इस कौए की लोक कथा से हमें एक सीखने को मिलता है कि कौआ कितना प्रयासरत है एक अपना खूंटा के भीतर चिया खाने के लिए। आइए देखिए आगे। कहता है एते एते झन केहू कौआ के बात नाय मानल तो अब लूती ओकर बात काहे माने। अब बोला कि इतना जो ऊपर से 7-8 जो है उसका कहना कोई नहीं मानता है तो ये बात काहे मानेगा एक छोटा सा लूती। घरी कौआ के राग मुइन के चल गेले कि इतना छोट जीवो हमर आरहान नहीं सुन ले। अब आ गया एकदम गुस्सा में लाल हो गया कौआ। बोला कि एक तो लूती और इतना छोटा जीव है और वो भी हमरा बात नहीं मानता है। कितना छोटा लूती होता है, एकदम एकदम अखिया से भी अखिया के सामने आएगा इतना बोटिंगल लूतिए होता है। अब वो भी नहीं माना और कौआ एकदम गुस्सा गया कि एक तो छोटा सा लूती है और हमको बात नहीं मानता है। एकदम गुस्सा से लाल हो गया और एकदम खखुआए के कहला, एकदम गुस्से से वो बोल देता है खखुआए के, एहगे लूती
एहगे लुती हमार बात नाय सुनबे तो एक के बीच के तोहनी के खेबो। लो अब ये डराने का काम किया। उतना देर से मतलब विनती कर रहा था कि सब मेरा बात को मानो, तो कोई उसका प्यार से बात सुन नहीं रहा था। अब गुस्से में लाल हो गया, एकदम डांट के फटकार के बोलता है कि एहगे लुती यदि हमार बात तू ना सुनबे तो सबको हम क्या करेंगे, एक के बीच के खैबो चुनबो, तब पता चलता है कि नहीं। अब ये बात सही है कि यदि हम प्यार से किसी को बोलते हैं तो लोग हमारा बात अपना बात को कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन कोई डांट के डपट के या गुस्सा से बोलता है तो भले वो नाखुश रहता है लेकिन उसका काम जरूर होता है। यही दैनिक जीवन में भी हमारे बिहेवियर में जुड़ा हुआ है। तो अब इसका लुती का क्या कथन है आगे देखिए। कहता है एते एते झन के केहू कौआ के बात नाय मानला तो आप लुती ओकर, आप ओकर लुती लूती ओकर बात काहे माने, मतलब लूती उसका बात काहे मानता है। अब देखिए यहाँ लूती का जिक्र एक तरह से चींटी के बारे में भी बोला जा रहा है। लूती यानी चींटी। अब लूती उड़ता हुआ कहाँ जाएगा, चींटी के पास, यानी उड़ता क्या, चींटी तो रोंग के जाता है। तो लूती एक छोटा जीव है, लेकिन यहाँ चींटी के साथ भी इसका कंपेयर किया गया है। ई घड़ी कौआ के राय मुदैन चढ़ गेल कि इतना छोट जीव हमार आरहान नाय सुनाल खखुआई के कहले एहगे लुती हमार बात नाय सुनबे तो एके बीच के तोहनी के खैबो, कि यदि तुम लोग हमारा बात नहीं मानोगे तो तुम सबको हम क्या करेंगे, एक एक करके बीच के खा लेंगे। ई बतिया सुन के लुतियन के डेराए गेलक और कौआ के बात मान गेलक। अब इतना जो गुस्सा से लाल कौआ बोला लुती को, तो उसका बात को डर गया कौआ कि हम लोग को बीच बीच के खा लेगा कौआ, सो हमें तो इसका बात मानना ही पड़ेगा। कौआ के पेछू पेछू इसे हाथी के पास पहुंचला। अब इसलिए लुती है वो क्या करता है कि कौआ के पीछे पीछे, कौआ उड़ता जा रहा है और उसके पीछे पीछे आ रहा है, वो चला जाता है हाथी के पास। गेलथी हाथिया लुती के सब के आपन दने आयत देख के पूछले, मतलब दूरे से जब हाथी देख लेता है कि झुंड का है, चींटियों का है, लुती का है आ रहा है, तो कहता है कि कहाँ जा है तोहिन। लुतिया कहलथिन जे तोर सूढ़ में ढुक के तोर प्राण लिए के ला जाहियो, मतलब चींटी जो बोलता है कि हम कहाँ, हमसे काहे पूछ रहे हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, सो हम कहाँ जा रहे हैं तुमको बता दे कि हम तेरे सूंड में घुसने जा रहे हैं और हम सूंड में घुस के तेरा प्राण हम ले लेंगे। अब हाथी के सूंड में कौन घुसेगा, लुत्ती घुसेगा। लुत्ती मतलब चींटी। हाथिया के डर के तब हाथी भी डर जाता है। जब हाथी डर जाता है कि अरे सूंड में कौन घुस जाएगा, लुती घुस जाएगा, चींटी घुस जाएगा, इसी डर से वो क्या करेगा कि हाथी भी उसका कहना मान लेगा। बोला हाथियन के डर के तकर कारण पूछले तो कहलथिन जे कौआ काम काहे ना कर ले। अब से तुम कौआ का कहना काहे नहीं माना, एकर बात मान ले तो आज खैर न खो। यदि तुम कौआ के बात नहीं मानोगे हाथी तो तुम्हारा खैर नहीं है। हाथिया के अकबकाए के कहले संगे संगे पानी के पास। अब देखो उल्टा रिवर्स चल रहा है। अब हाथी भी उसका कहना मान गया और लुती लौट के आता है, किसके पास जाता है, हाथी के पास। और हाथी किसके पास अब जा रहा है, किसके पास बोला था, हाथी को क्या काम सौंपा गया था कि नहीं तुम पानी को गंदा कर दो, तो हाथी वो चला जाता है पानी के पास, तालाब के पास पहुंच जाता है और पनिया के पूछले कि हाथिया के ओहे पूछले तो हाथियान ओहे जवाब दिले तोरा ही डर के घिसट के कैर देबो, काहे कि तोर कौआ के बात काहे ना सुन ले। अब तालाब में जाके पानी को धमका रहा है कि हम तेरा पानी पूरा हिंडेर देंगे, एकदम गंदा कर देंगे। अभी तालाब है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, अब यहाँ हाथी एकदम बड़ा सा हाथी का भारी भरकम जीव यहाँ घूस लेगा, है ना, और ये पूरा पानी को क्या कर देगा, हाथी है वो गंदा कर देगा। अब जब पूरा पानी गंदा हो जाएगा तो हाथी भी एकदम मतलब तालाब भी डर जाता है कि अरे अब तो हमारा पानी पूरा गंदा हो जाएगा, हमको भी इसका कहना मानना ही पड़ेगा। कौआ के बात हम नहीं मान के तो गलती कर दिए। तो पानी को क्या बोला था कि तुम जाओ, किसको बुझाने के लिए बोला था, आग को ना। पनिया के सुन के हाथी के रहम करे कहले
मतलब विनती किया कि हाथी हमको तुम गंदा नहीं करो, सो बोलो। कहला यार कौआ से माफ़ी मांग के चलल। अब वो कौआ से माफ़ी मांग लेता है और फिर वो कहाँ जाते हैं, आएगा अपन दने पानी के आवत देख के। अब वो पानी के पास चला जाता है, आवते देख के डेराई गेलै। सब मामला बुझल के बाद कौआ संग के सोझाई गेलै कि डांगे के जुगुन। अब देखिए अब कहानी रिवर्स हो रहा है। अब जो है पानी को बोला गया था कि तुम किसके पास जाना है, तो वो आग के पास जाना है। तो आग जब वहाँ जाता है तो आग फिर किसके पास जाएगा, वो भी डर जाता है आग, तो वो चला जाता है डांग के पास। अब डांग को बोला गया था क्या, डांगे के आगे के डरे झमुआए गेलै और कौआ के काम कर ले। ऊ जखन सनसनाए सांपे के पास चल गए। अब डांग है वो चला जाता है सांप के पास चला जाता है। सांप के डर के कौआ के संगे मोहठ गेल राजा के बटे। अब जो सांप है वो किसके पास चला जाएगा, तो सांप अब उल्टा रिवर्स में वो राजा के पास आया और राजा वो किसके पास जाएगा, राजा को डर लगने लगा कि अरे सांप हमरे पास आ रहा है। अब सांप को यदि हम इसका कहना नहीं मानेंगे तो सांपो है वो हमरा क्या करेगा, एकदम डसिए लेगा, है ना। एकदम जब सांपो डस लेगा हमको तो राजा को डर लगने लगा और वो राजा है वो किसको बुला लेता है अब, क्या है देखिए, सांपों आवे देख के सांप के कहला कहाँ जाए सांप, कौन बोलता है, राजा बोलता है। तो हाँ तोहरिए डसे ले, मतलब सांप बोलता है कि हम तुम्ही को डसने के लिए आए हैं। सांप कहले राजा के पूछले जे हमार ई दोष, मतलब हमरा क्या दोष है, राजा बोलता है। तखन सांप कहले तोहे कौआ के फरियाद काहे ना सुन ले, मतलब तुम्हें जो कौआ जो फरियाद किया था कि राजा को बुलाने का, वो तुम बात काहे नहीं माने, इसलिए हम तुमको डस लेंगे। सांप ही बतिया सुन के और सांपे के संग कौआ देख के राजा है वो सब बातें बुझ गया। अब ये सब मामला राजा है वो सब समझ गया कि क्या बात है, हम पहले राजा का कौआ का बात नहीं माने। अब कौआ है वो किसके पास जाता है, मतलब राजा है वो किसको बुलाएगा, तो राजा वो चला जाएगा बढ़ई के पास और बढ़ई के पास जाके बोलता है कि बढ़ई गोटा खातिर करल जे जिगिस्ता के जिगिस्ता शबासी देला। अब राजा है वो राजा भी कौआ का एकदम शबासी देता है कि वाह कौआ, एक चिया खातिर तुम कितना प्रयासरत ही रहा, है ना। और राजा जब कौआ को शबासी देता है तो उसके बाद वो मिल करके चले जाते हैं बढ़ई के पास। बढ़ई को डाक के बोलता है कि ए सो चलो ये जो खूंटा है, खूंटा के भीतर ये जो चिया है, यहाँ पे एगो चिया फंसा है, ये चिया को क्या करो, निकाल दो। अब इधर से बढ़े एकदम क्या लेके आता है, बोलता है टांगा लेके आता है। कौआ संग बढ़े गेल आर खूंटवा टांगा, मतलब एकदम टांगा, एकदम बड़ा सा टांगा लेके एकदम आता है और ये टांगा से क्या करता है, खूंटा को फाड़ देता है। अब ये खूंटा है वो दो टुकड़ा में बांट जाता है। अब खूंटा दो टुकड़ा में, ये खूंटा जब कट के अलग हो जाता है और इसके बीच से क्या निकल जाता है, यहाँ से चिया का गोटा बाहर नीचे निकल जाता है। ये चिया का गोटा को कौआ खा लेता है और ये जो लकड़ी है वो बढ़े लेके चल देता है घर, हंसी हंसी फायर के दिला और सुखल काठ लय के घर घुरल बाद कौआ चिया गोटा ठोर ले के खुशी खुशी उड़ गए और अंत में कौआ है वो खुशी से उड़ जाता है ना। उम्मीद करते हैं और इस तरह यह खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा का अंत हो जाता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।